वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोग को मतलब बताने जा रहे हैं, जो मतलब ये सभी क्लासों में जो जैसे कहा जाता है कि सभी क्लासों में अगर रसायन विज्ञान पढ़ते हैं आप, तो उसमें यह बात जो है मतलब आपके उपयोग में आने वाली होती है। जैसे आप देखिए, आपका जो मुख्य हेडिंग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण, है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो कि किसी भी क्लास में अगर रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम लोग, तो उसमें जो है इसकी बातें जो है अवश्य रहती है। कार्बनिक जो रसायन होता है उसमें आपसे पूछी जाती है। तो देखिए, हम लोग ये कहते हैं ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण जो दो तरह से होते हैं, एक तो आईयूपीएसी होता है और एक साधारण होता है। तो हम आपको बताएं कि जो साधारण नाम होते हैं उसका मतलब उतना उपयोग नहीं होता है, लेकिन जो आईयूपीएसी नाम होता है उसका मतलब हर जगह उपयोग होता है। उसी के बारे में आपसे बात की जाती है, पूछी जाती है। तो इसलिए आईयूपीएसी जो नाम होता है ना, वो जानना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, तो हम लोग ये कहते हैं ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण जो है आईयूपीएसी पद्धति में करने के लिए निम्नलिखित बातों का हम लोग ध्यान देते हैं। या कह सकते हैं कि जो हम लोग को शाखायुक्त श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसके नामकरण करने के लिए निम्न नियमों का पालन करते हैं या निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला बात उसमें क्या है, हम लोग पहला बात क्या करते हैं कि सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है ना। सर्वप्रथम जो है लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, है ना। और यौगिक को एन एल्केन का व्युत्पन्न माना जाता है ना। यानी हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन किए, उसके बाद जो है दूसरा बात होता है हम लोग को कि जो चयन किए गए श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन हम लोग करते हैं, गिनती। मतलब चयन किए गए श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंकन उसी सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापित मूलक वाले जो कार्बन परमाणु होते हैं वह न्यूनतम अंक प्राप्त करें या उस कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ आ रहा है प्रतिस्थापित। तो प्रतिस्थापित का मतलब क्या है, जैसे जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, जब आप हाइड्रोकार्बन का संरचना बनाइएगा तो उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उस हाइड्रोजन परमाणु को यदि कोई दूसरा मतलब कह सकते हैं कि यौगिक जो है उसको हटा करके उसके जगह पर अपना स्थान ग्रहण करे, तो उसको कहा जाता है प्रतिस्थापित मूलक कहा जाता है। यानी कि अब एक बार और बताते हैं आपको कि जैसे आपको जो है हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, जो कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जो है अगर हम लोग का अन्य यौगिकों के द्वारा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापित मूलक। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया इस बात को CH3 है ना, CH और CH3, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये मिथाइल ग्रुप है। यह मिथाइल ग्रुप यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके अपनी जगह पर लगा है ना, उसकी जगह पर लगा है, इसलिए यह CH3 जो है प्रतिस्थापित मूलक हुआ। देखिए, तो तीसरा नियम क्या कर रहा है, शाखायुक्त एल्केन के आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापित मूलक का स्थान अंक में, फिर प्रतिस्थापित मूलक का नाम लिखते हैं, उसके बाद पैतृक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाता है ना। ये तीन नियम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नामकरण के लिए, यानी कह सकते हैं कि उसके आईयूपीएसी नामकरण के लिए अति आवश्यक होते हैं, है ना। अब इसके कुछ उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग लंबी श्रृंखला वाले कार्बन यौगिकों का चयन किए, है ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का हम लोग चयन किए। और चयन करने के बाद इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि किस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हुआ है। तो इसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और चयन करने के बाद उसमें कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं, है ना। तो अंकन उसी सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापन कम संख्या प्राप्त करें।
तो देखिए इस सूत्र में ऐसा कंडीशन है कि आप इस सिरे से कीजिए या आप इस सिरे से कीजिए, दोनों में जो है कार्बन परमाणु जो होगा, जो प्रतिस्थापित वाले कार्बन परमाणु होगा वह समान संख्या प्राप्त करेगा, समान अंक प्राप्त करेगा। तो इसमें हम लोग किसी भी साइड से इसका अंकन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अंकन यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कुल जो है सीधी श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु है और 3 कार्बन परमाणुओं में जो दूसरे नंबर कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु से मिथाइल जो है, मिथाइल समूह एक हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या किया है, प्रतिस्थापन किया है। तो इसलिए इसका जो IUPAC नाम हम लोग लिखेंगे तो नाम इसके लिए हो जाएगा, आपको कहा गया कि सबसे पहले प्रतिस्थापित मूलक का नाम लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापित मूलक का स्थान अंक में लिखते हैं। तो प्रतिस्थापित मूलक का स्थान जो है दूसरे कार्बन परमाणु पर है तो हो जाएगा 2, है ना। अब कह रहा है कि प्रतिस्थापित मूलक का नाम, तो प्रतिस्थापित मूलक हम लोग का मिथाइल है ना। प्रतिस्थापित मूलक क्या हो जाएगा हम लोग को, मिथाइल है, तो मिथाइल लिख दिए, है ना। अब कह रहा है क्या कि उसके बाद पैतृक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं हम लोग। पैतृक हाइड्रोकार्बन यानी कि ये जो प्रतिस्थापित मूलक जो है यह किस हाइड्रोकार्बन में लगा हुआ है, किस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहा है। तो हम लोग कार्बन की संख्या गिने 1 2 3, तो 3 वाले को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। तो 3 वाले को प्रोपेन कहते हैं तो इसका पैतृक नाम हो जाएगा प्रोपेन, है ना। तो हम लोग लिखे पैतृक हाइड्रोकार्बन का नाम प्रोपेन, प्रोपेन। तो इसका एक्चुअल नाम हो गया, इस तरह के शाखा युक्त वाले संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। आप इसी तरह से एक और उदाहरण लीजिए और आप बनाने की कोशिश कीजिए कि उसका मतलब नाम क्या होगा, IUPAC नाम बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं, है ना। इसको आप जो है वीडियो को रोक करके आप जो है इसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम दूसरा जो है देखिए CH3 CH, है ना, CH2 CH3, है ना। आप इसे नामकरण कीजिए। आप देखो इसमें कार्बन की संख्या आपको कहा गया ना, सीधी श्रृंखला वाले कार्बन की हम लोग गिनती करेंगे, है ना। तो सीधी श्रृंखला वाले कार्बन की गिनती उसी सिरे से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापित मूलक जो है कम संख्या प्राप्त करें। तो हम इस हाइड्रोकार्बन में अगर इधर से हम लोग गिनती शुरू करेंगे कार्बन की, तो यहाँ देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर आएगा। लेकिन अगर हम लोग इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ दूसरे नंबर पर आ रहा है प्रतिस्थापित मूलक। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापित मूलक, प्रतिस्थापित मूलक, है ना। ये प्रतिस्थापित मूलक है जिसमें कार्बन की संख्या 1 है और इसलिए ये मिथाइल है। तो हम लोग इधर से इसको गिने तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो इधर से तो गिनेंगे नहीं, इसलिए हम लोग इस सिरे से इसकी गिनती करेंगे, है ना, जिससे कि ये कम संख्या प्राप्त करे। तो इसलिए इधर हम लोग कार्बन की संख्या 1 2 3 4, है ना। तो दूसरे नंबर पर है। तो आपको कहा गया कि पहले प्रतिस्थापक जो प्रतिस्थापित मूलक होता है उसकी संख्या, तो उसकी संख्या को लिखें। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिस्थापित मूलक का नाम, तो प्रतिस्थापित मूलक है हम लोग का मिथाइल, मिथाइल लिखे, है ना। उसके बाद कह रहा है कि पैतृक हाइड्रोकार्बन, तो आप गिनती किए ना 1 2 3 4, तो जब 4 गो कार्बन होता है तो उसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। अर्थात ब्यूटेन में दूसरे कार्बन से मिथाइल समूह जो है वह हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापित किया है ना। तो इसलिए इसका पैतृक नाम हो जाएगा कौन सी, ब्यूटेन। इसलिए हम लिखे ब्यूटेन, है ना। 2 मिथाइल, मिथाइल ब्यूटेन, है ना, इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका IUPAC नामकरण करते हैं शाखा युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। देखिए आपको 3 नियम याद रखिए, 3 नियम से आप पूरे शाखा युक्त वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए,
है ना, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बस मैं आपको इतना ही करना चाहूंगा और आगे के लिए धन्यवाद कहना